वेलकम। नमस्कार, इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं मॉडल टाउन में और सामने देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। जो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है उसको निभाया जा रहा है। आने वाले जो अतिथि हैं उनका तिलक लगा करके फूलों के साथ स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या है वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आपको दिखा देते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, यहाँ पर एक दूसरे का स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है और अक्सर आपको इनके जो कार्यक्रम हैं उनसे रूबरू करवाते ही रहते हैं और बता ही देते हैं। कार्यक्रम है इनर व्हील क्लब का और ये क्लब केवल और केवल महिलाएं चलाती हैं। इसमें किसी पुरुष की सहभागिता ये लोग नहीं करती हैं, अपने दम पर ये तमाम कार्य करती हैं। आज कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम है जो आज सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट हैं जो उनसे बातचीत कर लूँगी, उनसे जान लूँगी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम को लेकर। मैम, क्या कुछ आज कार्यक्रम में मैं देख रही हूँ वेलकम भी किया जा रहा है। आज हम प्रोजेक्ट स्वाभिमान कर रहे हैं सिलाई सेंटर जी, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी चीफ गेस्ट जो हैं वो IIW वाइस प्रेसिडेंट सरिता जी आई हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन किरण जैन जी भी आ रही हैं। और बहुत हर्ष के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हम ये सेंटर खोल रहे हैं जो आगे महिलाओं के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए ये हमारा एक सार्थक कदम होगा, सिलाई सेंटर उनके लिए खोलना। अच्छा, अक्सर मैं एक ही सवाल पूछती हूँ इनर व्हील क्लब की महिलाओं से कि आप लोग ये क्लब चला रहे हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पुरुष की सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन जब भी जवाब मिलता है कि पुरुष की सहभागिता यहाँ नहीं ली जाती, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आज प्रेसिडेंट हूँ और जो मैं कर रही हूँ, मेरा सबसे ज्यादा सहयोग मेरे पति का मेरे साथ है। नहीं, बैग में तो करते हैं वो, लेकिन जैसे टीम मेंबर में इनर व्हील है, लेडी वुमेन क्लब है, तो फिर वही वुमेन ही कह रही हूँ ना, मतलब केवल और केवल महिलाएं ही मेंबर हैं इसमें, पुरुषों की मेंबरशिप इसमें नहीं है। नहीं, पुरुषों की मेंबरशिप नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही हैं इसमें और वही चलाती हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर सिर्फ से पीछे से पुश करने के लिए है। हाँ जी, कि आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो साथ हैं और उन्हीं के साथ से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अलका भाटिया। तो देखिए अलका भाटिया जी हमारे साथ और उनका कहना है कि पुरुषों की सहभागिता के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं चाहे पुरुष हो या महिला हो सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो एक महिला के सहयोग से, वो माँ भी हो सकती है, बहन, बेटी, बीवी, कोई भी हो सकता है, उनके सहयोग के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। और महिलाओं का भी यही कहना है, अगर पुरुष उन्हें हौसला ना दे, पुरुष उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत ना दे तो हो नहीं सकता कि कोई महिला किसी काम में आगे बढ़ सके। तो इसी को चरितार्थ यहाँ पर किया जा रहा है कि महिलाएं आज जो यहाँ पर सक्षम महिलाएं खड़ी हुई हैं वो केवल और केवल पुरुषों के सहयोग से ही यहाँ तक पहुंची हुई हैं, क्योंकि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होता है, इसीलिए ये आगे बढ़ करके निकल करके आती हैं। तो आइए हमारे साथ तो चीफ गेस्ट हैं आज के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं पहली बार ही पानीपत आ रही हूँ। हिस्ट्री में पढ़ा था पानीपत के बैटल्स के बारे में, लेकिन आज हकीकत में देख रही हूँ यहाँ पानीपत शहर को। अच्छा मैम, क्या कुछ देखा आज आपने? देखा कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसका जिक्र आपने बहुत बार सुना होगा। आज हकीकत में आपको पानीपत के दर्शन हुए, तो पानीपत में क्या कुछ देखा और क्या अच्छा लगा पानीपत? अभी तक हम बस आए हैं, खाना खाए हैं और सो गए। खाना बहुत अच्छा था और उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट में आए हैं। कल शायद हमको ले जाया जाएगा, घुमाया जाएगा। तो मतलब इच्छुक रहेंगी पानीपत घूमने? एकदम इतना हिस्ट्री में, इतिहास में जब बचपन में पढ़ा है 10th क्लास में, तो जिज्ञासा भी है और इच्छा भी है। बेसिकली कहाँ से हो मैम आप? मेरी फैमिली जो है वो राजस्थान से है। मेरा पैदाइश हुआ था वेस्ट बंगाल कोलकाता में। मैं पढ़ाई लिखाई करी उड़ीसा में और शादी हुआ आंध्र प्रदेश में। मतलब 4 स्टेट तो आप घूम लिए, 5वें स्टेट में आज एंट्री आपकी हो ही गई। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पहुँचने के बाद?
बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे जब मेंबर्स को हम देखते हैं ना, मेरा दिल खिलखिला उठ जाता है। हम वहाँ पर इतना हिंदी में नहीं बोलते हैं, कोशिश ज़रूर है हमारी कि हम हिंदी में आप सब से बात करें। और जब इनर व्हील के मतलब प्रेसिडेंट हो या कोई मेंबर हो, एक प्रोजेक्ट भी करता है, एक बूंद भी अगर वो डोनेशन देता है तो हमारे जैसे इतने खुशी हो जाती है, हम दिल तो मतलब तन मन खिल जाता है हमारा। नहीं, अभी आपने कहा कि हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन हिंदी अपनी मातृभाषा है और मैं देख रही हूँ बड़े अच्छे बोल रहे हो आप। बोल रहे थे, लेकिन हमारे वहाँ हम आंध्रा में रहते हैं, हम लोग तेलुगु और इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। 43 ईयर से आंध्रा में रह रही हूँ, तब तेलुगु और इंग्लिश ज़्यादा हो गया है, हिंदी कम हो गया है, पर भूले नहीं अपने मातृभाषा तो मैं को। वही पूछ रही हूँ कि वहाँ पे तेलुगु और इंग्लिश ज़्यादा चलती है, लेकिन आप हिंदी भी इतनी अच्छी बोल रहे हैं। वो तो मातृभाषा तो इतना तो आना ही चाहिए ना। सुना दें आपको जी। कैसे रहेगा आपका? हाँ, तो ऐसा है कुछ ना कुछ तो हम भी समझेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूते हैं हम लोग तेलुगु से। कुछ ना कुछ तो आता ही है थोड़ा बहुत। मैं यहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट हूँ, ये 44th प्रेसिडेंट है। ओके, हाँ, मतलब पहली और 44वीं दोनों साथ साथ हैं। दोनों साथ हैं। देखो हम खड़े हैं अभी तक जी। गिरे और ये आओ ना भाभी। और ये हमारे चार्टर मेंबर हैं जो हम दोनों ही सलामत हैं अभी तक। अच्छा, कैसा लगता है जब एक आपने छोटा सा पौधा लगाया? हाँ जी, बिल्कुल छोटा सा पौधा लगाया और आज वो वट वृक्ष बन चुका है, और ये तमाम इनर व्हील क्लब के जो सदस्य हैं टहनियां और पत्ते बन के आपके साथ जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है? अरे इसमें सोचने की बात है, माँ के बच्चे जब ऊपर उठती हैं माँ कितनी खुश होती है। मुझे भी वही फीलिंग होती है। ये लोग तो दीदी बुलाते हैं, बड़ी बहन को भी वही फीलिंग होती है कि अरे हमारे बच्चे हमसे आगे निकल गए। ये देखिए पीडीसी बन गई और पीडीसी वो बन गई, सो 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, सो कुछ ना कुछ सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि क्लब पनप रहा है। जी, शुभ नाम आपका? अनुराधा कालरा। तो देखिए, अनुराधा कालरा हमारे साथ इनर व्हील क्लब की सबसे पहली अध्यक्षा, ये इन्हीं के द्वारा ये पौधा लगाया गया। तो देखिए चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और देखिए स्वागत सत्कार की भूमिका भी जो है लगातार यहाँ पर निभाई जा रही है इनके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। जी, इस साल का जो हमारा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हर साल एक थीम देती है, तो इस साल का हमारा थीम है ग्रो एंड फ्लरिश, मतलब जो पौधा लगाए हैं उसको आप फ्लरिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय समय पर जांचते भी रहना चाहिए कि ठीक से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, जड़ें मजबूत हैं या कमजोर तो नहीं हो गई, टहनियाँ उसकी ठीक से फैल रही है कि पत्ते हरे हैं कि नहीं, फल उग रहा है कि नहीं, वो सब भी देखना पड़ता है। वो हमारा काम है एज इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट। मतलब पेड़ लगा के भूलते नहीं है, उसकी परवरिश भी करते हैं। एकदम, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पेड़ लगाना इजी है, परवरिश करना ही कठिन काम है। तो देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात कही। हम अक्सर सुनते हैं कि हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उतर करके जब देखते हैं तो वो पेड़ कहीं मिलते ही नहीं हैं, वो पेड़ ही गायब होते हैं। खाली जमीन जो है वो बंजर जमीन नजर आती है। लेकिन इनर व्हील क्लब के सदस्यों का ये कहना है कि जो पेड़ अनुराधा जी के द्वारा लगाया गया था, उस पेड़ की देख रेख पूरी तरह से की जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किरण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मौका मिला पानीपत में आने का, आज विशेष कार्यक्रम क्या है आप लोगों का? हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, पानीपत क्लब मिलके कर रहे हैं, और हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर गीता गुप्ता जी हैं और अनुराधा कालरा जी हैं, और IIW वाइस प्रेसिडेंट आई हुई हैं हमारे साथ, माला अवस्थी जी हैं, सीनियर्स हैं, बाकी सब मेंबर्स हैं जो सब मिलके कर रहे हैं काम। तो किरण जी, कैसा लगता है? कहते हैं अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन किसी दूसरों के लिए जो कुछ करता है उस समय कैसी फीलिंग्स आती हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं जी, ये हम किसी के लिए क्यों करें, हमारी मेहनत का पैसा हम दूसरों पे क्यों लगाएं? जो इनर व्हील का मोटो है वो यही है कि हमें दूसरों के लिए जीना है। यही हम चाहते हैं कि किसी को दुखी नहीं देखना, किसी की ज़रूरत को हमने पूरा करना है। यही हमारी इच्छा है, यही कामना है, यही हमारा इनर व्हील परिवार इसी के साथ जुड़ा हुआ है।
तो देखिए किरण जी हमारे साथ बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। उनका कहना है कि दूसरों के दुख दर्द में साथ देना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना इनर व्हील क्लब का एक मोटिव है, उनका एक मंतव्य है। और उसी को लेकर के समय समय पर ये कि ऐसे काम करते रहते हैं कि दूसरों की ज़रूरत के लिए, जैसा कि आज आपको बता दें सिलाई सेंटर का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। आर्य समाज के अंदर सिलाई सेंटर खोला जा रहा है ताकि महिलाएं जो हैं सिलाई सीख करके अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, सक्षम बन सकें, स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। उसी को लेकर के एक प्रयास जो है इनर व्हील क्लब के द्वारा किया जा रहा है। आज ये तमाम इनर व्हील क्लब के जो सदस्य हैं इसी मोटिव को लेकर के आर्य समाज में एकजुट हुए हैं, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और IIW के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो सदस्य हैं इनर व्हील क्लब के कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए खुशी अपने अपनी खुशियाँ भी बांट रहे हैं और दूसरों को खुशी देने का एक मौका जो उन्होंने ढूंढ निकाला है आज सिलाई सेंटर के रूम में, उसी के इनॉग्रेशन पर आज तमाम महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं गीता आंटी से। कहते कोई कार्यक्रम हो गीता आंटी से बात ना करे तो पूरी नहीं होती है खबर हमारी। आंटी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम? प्यार है और कुछ नहीं है, और इसीलिए आप लोग इतना याद भी करते हैं और इतना बुलवाते भी हैं मुझे। कैसा लग रहा है आंटी आज एक और कहते हैं इनिशिएटिव आपके साथ जुड़ रहा है? इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है कि अब हमारे ये सब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ बढ़ के अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे चीज़ें बना रहे हैं। अब देखिए एक स्कूल खोल रहे हैं बच्चों लड़कियों के लिए कि वो अपना अच्छे से सिलाई सीख सकें। तो ये सब जो है इन्हीं लोगों की बदौलत है। ये अच्छा करते हैं, हमें लगता है हमारा क्लब ऊंचा उठ रहा है, हम ऊंचे उठ रहे हैं। मतलब लगता है कि उड़ान तो ये भर रहे हैं लेकिन उड़ा रहे हैं। यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अक्सर होता भी यही है, कहते हैं जब माँ बाप कहते बच्चे जब होते हैं तो वो खुद इस चीज को नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो खुद माँ बाप बनते हैं और बच्चे उड़ना सीखते हैं या बच्चे बुलंदियों को छूते हैं तो उस समय माँ बाप को लगता है कि वास्तव में जिंदगी में उन्होंने कुछ किया है। क्योंकि पहले तो माँ बाप के पैसों पर मौज उड़ाना, उन्हीं के पैसों पर ऐश करना होता है, लेकिन अपने पैसों से जब अपने बच्चों को बढ़ा करके आगे लेकर के आते हैं असल जिंदगी का आनंद वो उसी समय होता है जिसका अनुभूति आज तमाम जो पुराने मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। तो आइए मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम नाम क्या है? पहले अनीता शर्मा। अनीता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं इस साल की सेक्रेटरी हूँ जी क्लब की, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा सद्भावना सेंटर आज सिलाई सेंटर शुरू किया है हमने, ये हमारा पहले भी सक्षम के नाम से गुरु नानकपुरा में चलता था और किसी कारणवश 1-1.5 साल ये पॉज हो गया, परंतु अब हमने दोबारा यहाँ पे शुरू किया है और इसको अब हमने सद्भावना सेंटर नाम दिया है। बट ये हमारा काफ़ी मतलब 2016-17 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। कैसा लगता है जब ऐसे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिलता है जिसमें किसी को कुछ कहते हैं ना कि एक जिंदगी भर का स्किल दिया जाता है, एक कौशल दिया जाता है उसको? बिल्कुल, ये हमारा जो हम बच्चों को सिखाते हैं ये उनकी अर्निंग का एक साधन है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय अपने जीवन में कुछ अपने लिए कमा सकती हैं। कभी ज़रूरत हो या जैसे भी ज़रूरत तो हमेशा होती है पैसे की, और ये लोग अपना कमा सकती है। मतलब इसके पीछे मोटिव क्या रहता है? मतलब इनको स्किल, लोग तो राशन देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, कुछ अन्य चीजें दे देते हैं, लेकिन ये वोकेशनल इनको कि भाई ये अपना कमाई करें, मतलब कहते हैं इनको चीज ऐसी दी जाए कि जिससे इनको बार बार हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। बिल्कुल इनको हाथ फैलाने की जरूरत है। तो देख सकते हैं बड़ी अच्छी बात की गई यहाँ पर, और शर्मा जी ने ये बात, मिसेस शर्मा ने बताया कि यहाँ पर स्किल दिया जाता है, कौशल दिया जाता है, यहाँ पर रोजगार कमाने का साधन दिया जाता है, और होना भी ऐसा चाहिए। कहते हैं किसी को आटा दो, किसी को दाल चावल दो, किसी को राशन दो, कपड़ा लत्ता दो, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन किसी को हुनर अगर देते हो तो वो ताउम्र उस इंसान के साथ चलता है, और वो जब तक इस दुनिया में रहेगा, जब तक चलेगा, तब तक वो एक ही चीज कहता रहेगा कि हाँ फला क्लब था, उसके जरिए हमें कमाने की जो कला सिखाई गई, हमें जो एक कौशल सिखाया गया, उसी के जरिए आज हम जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आपने
किसी को पैसा, राशन या कुछ अन्य दिया, वो एक ना एक दिन समाप्त होना है। लेकिन ये चीज़ें समाप्त नहीं होती, ज़िंदगी के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर उन्हें सुकून की ज़िंदगी देने का काम करते हैं। और आज सद्भावना के नाम से एक सिलाई सेंटर जो इनर व्हील क्लब की महिलाओं के द्वारा खोला जा रहा है, उनके सदस्यों के द्वारा खोला जा रहा है, ये उसका इनॉग्रेशन भी आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें, ये जो सिलाई सेंटर खोला जा रहा है आर्य समाज मंदिर मॉडल टाउन पानीपत में खोला जा रहा है और उसी का इनॉग्रेशन आज यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं हम आपको। ये देख सकते हैं रिबन यहाँ पर बांधा गया है और यहाँ पर जो है, एक मिनट जूते उतार ही दूँ मैं, थोड़ा सा गीता आंटी थोड़ा सा रास्ता दे दो। हाँ भाई, थोड़ा क्यों तू बुरा ले। थैंक यू। तो आइए देखिए, आपको दिखा देते हैं, रिबन बांधा हुआ है। अब सिलाई सेंटर का शुभारंभ जो है किया जाएगा इनर व्हील क्लब के सदस्यों के द्वारा और लाइव तस्वीरें आपको आर्य समाज मंदिर पानीपत मॉडल टाउन की दिखाई जा रही हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, देखिए, बड़ा ही एक यादगार क्षण होते हैं। ये देख सकते हैं सिलाई सेंटर की शुरुआत यहाँ पर जो की जा रही है। यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं और मशीन्स भी मौजूद हैं प्रॉपरली। इनर व्हील क्लब की इंटरनेशनल चेन की वाइस प्रेसिडेंट सरिता लुनानी जी और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन किरण जैन जी हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है। वो इसका इनॉग्रेशन करने के लिए आए हैं और अगले दिन के प्रोग्राम के लिए इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं। एक क्लैपिंग हो जाए के लिए। और बाहर से भी तो देख सकते हैं आज इनर व्हील क्लब पानीपत के द्वारा यहाँ पर जो आर्य समाज में ही रहती हैं ये बच्चियाँ, इनके लिए सिलाई सीखने की व्यवस्था यहाँ पर की गई इनर व्हील क्लब के द्वारा। और अनीता जी देखिए, प्रत्येक ज़रूरत का सामान जो है इन बच्चियों को यहाँ पर दिया गया है। और आप कौन सी जगह आए हो, यहाँ पे कौन से तो देख सकते हैं, आपको स्पॉन्सर किया है क्या? तो देख सकते हैं तमाम सदस्यों के साथ साथ वो बच्चियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पर, जिनको यहाँ पर सिलाई सिखाई जाएगी। बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। कौन है और आपके लिए ये सब मेहनत कर रहा है? इनर व्हील इनर व्हील क्लब पानीपत में 4 इनर व्हील है और ये हमारा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ एक और बच्चियाँ मौजूद हैं, इनर व्हील क्लब के सदस्य मौजूद हैं, उनके साथ है टीचर्स भी हैं यहाँ पर हैं और बातचीत अभी करेंगे, उनसे भी जानेंगे। और इनर व्हील क्लब के तमाम सदस्य काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, सुंदर कहते हैं एक दृश्य जो होता है संजोने लायक होता है और उसी को संजो करके आप तक पहुंचाया जा रहा है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और एक बार जो टीचर हैं यहाँ पर उनसे बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो Yes. एक मिनट बात तो आइए देखिए, यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं, इनर व्हील क्लब के सदस्य भी मौजूद हैं।
यहाँ पर टीचर भी मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं कोई भी काम सीखना हो तो गुरु बिना गत नहीं होती है। मैम टीचर आप हैं यहाँ पे? तो मैम आप इनको सिलाई सिखाएंगे? यस मैम। क्या कुछ आगे इरादा है इनको सिखाने का, कहाँ तक ले जाने का इरादा है? मैं ये चाहती हूँ कि सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, काफ़ी अच्छे से मेहनत करें और इंडिपेंडेंट बने। कितने बच्चे हैं आप? 10 स्टूडेंट्स हैं। यस मैम। अच्छा, पहले भी कहीं आपने सिखाया बच्चों को? जी, पहले गुरु नानक पूरा क्लब में, वहाँ पे भी था ये इनरव्हील क्लब की तरफ से, वहाँ पे भी हमने 5 साल तक ये चलाया है सेंटर। तो कैसा लगता है जब किसी को आत्मनिर्भर बनने का गुण देने का मौका मिलता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमने किसी को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। जी, क्या नाम है आपका? ज्योति। वो देख सकते हैं ज्योति है, और इनका कहना है कि गुरु नानकपुरा में पहले भी इनरव्हील क्लब के द्वारा जो सिलाई सेंटर है चलाया जा रहा था, उसमें भी बच्चियों को इन्होंने सिलाई के गुर दिए, और अब भी ये जो सेंटर खोला जा रहा है इसमें भी इन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है। और तमाम जो बच्चियां हैं, ये देखिए 10 बच्चियां इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। ये 10 बच्चियां जो है इनको सिलाई सिखाई जाएगी और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यही एक मकसद है इनरव्हील क्लब का, क्योंकि कहते हैं ज्ञान जो है व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।